हेलो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन देखो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए और बी है ना, इनका वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 1:2, और 7 साल बाद कितना हो गया 3:5। कितने साल बाद? 7 साल बाद। ठीक है, अभी सबसे पहले देखना है कि जो डिफरेंस है वो समान है कि नहीं। इनका जो डिफरेंस है यानी 1 और 3 का डिफरेंस और 2 और 5 का डिफरेंस क्या इक्वल है? यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 3। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस को इक्वल करेंगे। कैसे? इनका डिफरेंस का इक्वल करेंगे, नीचे वाले डिफरेंस का जो नीचे वाले नंबर्स का जो डिफरेंस है यानी 2, और ऊपर वाले नंबर का जो डिफरेंस है यानी 1। ठीक है, नीचे वाला नंबर के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ऊपर वाला नंबर का डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो नया अनुपात होगा A/B का क्या होगा, नीचे वाले नंबर का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 से ऊपर वाले नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 और 4। ठीक है, ऊपर वाला नंबर का डिफरेंस क्या है 1, तो 1 से नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा 3:5। ठीक है, अभी इनका डिफरेंस देखो सेम हो गया, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, ये 1 का गैप है, लेकिन ईयर में कितना दिया हुआ है 7 का गैप। कितना गुना ज़्यादा? 7 गुना ज़्यादा। तो उनका प्रेजेंट एज क्या है ये और ये। ठीक है, तो इनका प्रेजेंट एज क्या होगा 2 × 7 यानी 14 और 4 × 7 यानी 28। ये ए और ये बी, 14 और 28 आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इनका जो गैप है, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं। सेम डिफरेंस से नहीं है, अगर डिफरेंसेस सेम नहीं है तो इसको डिफरेंसेस को सेम करना है। कैसे? इनके नंबर्स का जो डिफरेंस है उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इनका नंबर जैसे ये नीचे वाला नंबर का डिफरेंस कितना था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किए ऊपर वाले नंबर को। ऊपर वाले नंबर का डिफरेंस कितना था 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किए नीचे वाले नंबर को। तो इनका ये जो डिफरेंस है ये, ठीक है, ये वाला डिफरेंस सेम आ जाएगा। ये डिफरेंस सेम हो जाएगा। देखो, तो अभी 1:1 हो गया यहाँ पर। ये 1 का मान दिया है 7। ठीक है, 4 से बढ़ के हुआ है 5, लेकिन यहाँ कितना बढ़ा है 7 वर्ष, है ना। 4 से 5 हुआ है यानी 1 बढ़ा है, 2 से 3 हुआ यानी 1 बढ़ा है। ये सेम आना चाहिए। ठीक है, सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। तो ये 4 से 5 हुआ है यानी 1 बढ़ा है, लेकिन यहाँ कितना बढ़ा है 7 साल। ठीक है, तो 1 का मान दिया है 7। अगर प्रेजेंट एज मांगे तो ये है इनका प्रेजेंट, और 7 साल बाद का एज मांगे तो ये है 7 साल बाद का एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज मांगा है तो अभी हो गया 14 और 28। दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस से है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अच्छा, हाइट और डिस्टेंस में 2 रेशियो ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रेशियो को ध्यान में रखोगे, इससे हाइट एंड डिस्टेंस का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है 90 डिग्री हमेशा। ये अगर 30 डिग्री हुआ तो ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने वाला 30 डिग्री के सामने वाला साइड का रेशियो होता है 1। ठीक है,
और 60 डिग्री के सामने वाला साइड का रेशियो होता है √3 और 90 डिग्री के सामने वाला साइड मतलब ये, इसका रेशियो होगा 2। ठीक है, ये याद रखना है पहला रेशियो। दूसरा है 45 डिग्री वाला। ये 90 डिग्री हमेशा यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ भी 45 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या है 45 डिग्री के सामने वाला साइड, मतलब इस 45 डिग्री के सामने वाला साइड 1, इस 45 डिग्री के सामने वाला साइड का रेशियो भी 1, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड का रेशियो इसमें होगा √2, है ना। तो ये दो रेशियो को हमेशा याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं और अवनमन कोण किसको बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं जब किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और दूसरा होता है अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन और नमन कोण। ठीक है, जब भी नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये गलती हो गया। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और नमन कोण। याद रखना, दो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अभी आंसर क्या है देखो, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। ठीक है, ये है एक मीनार। ठीक है, इससे 20 मीटर दूर 20 मीटर दूर मीनार की चोटी मतलब ये जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब यहाँ से देख रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ क्या एंगल बनता है 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितना 60 डिग्री का। ठीक है, ये होता है हमेशा 90 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जो एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90 और 60 150, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, अभी ये 60 डिग्री है तो इसके सामने रेशियो देखो, 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3। ये है √3। ठीक है, 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1 और 90 डिग्री के सामने 2। तो
ये साइड क्या है, एक 30 डिग्री के सामने वाला रेशियो क्या होता है 1, तो 1 का मान कितना दिया है 20 मीटर। अभी मीनार की ऊंचाई कितना है, ये √3, तो √3 का मान कितना होगा 20√3, ठीक है। √3 का मान कितना होता है, √3 = 1.732, यानी 20 × 1.732 इक्वल्स टू 120 × 1.732 इक्वल्स टू कितना होगा 34.6 मीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है। एक अभाज्य संख्या ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन, यह एक धनात्मक नहीं है, यह एक पॉजिटिव नंबर नहीं है। अभाज्य संख्या पॉजिटिव नंबर है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी क्या है, इसका कोई भाजक नहीं है। देखो प्राइम नंबर होता क्या है, जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ठीक है, जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो खुद से और एक से, ठीक है, जो इटसेल्फ यानी खुद से और एक से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है, ठीक है, इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 से अधिक भाजक होते हैं, डी ऑप्शन क्या है, 2 से अधिक भाजक होते हैं, तो 2 से अधिक भाजक को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है। क्वेश्चन लिखा है 10 - 405 डिग्री का मान है, ठीक है। याद रखना कभी भी सेक माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू होता है सेक थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये दो को छोड़कर, कॉस और सेक, ठीक है, ये दो को छोड़कर अगर इनका जो एंगल है नेगेटिव में है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव मान है तो वो पॉजिटिव मान होगा। इन दो को छोड़कर जो बचा 10, ठीक है, कॉट, कॉसेक और साइन, इनका अगर थीटा नेगेटिव में है तो मान भी नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। इन दो को छोड़कर ये हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया है 10 - 405 डिग्री, यानी अगर 10 माइनस थीटा है तो क्या लिखोगे -10 थीटा, ठीक है। तो 10 - 405 डिग्री इक्वल्स टू -10 405 डिग्री, ठीक है। ये 10 है, सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव में होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव मान है। नेगेटिव एंगल अगर नेगेटिव है तो मान भी नेगेटिव ही आएगा। तो -10 405 डिग्री लिख लिए। अभी 405, देखो एक पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री, तो 405 में 360 से भाग दोगे, एक बार में गया 360, 5 यहाँ 4, ठीक है, 45 डिग्री, यानी -10 45 डिग्री, ठीक है। और -10 45 डिग्री क्या होता है 1, तो -1 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे होगा, 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 360 और 450 का अगर HCF निकालोगे तो सबसे पहले इसमें HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जितने भी नंबर से सब में से कॉमन आना चाहिए। तो इन दोनों, ये दो नंबर, इस दो नंबर में से क्या कॉमन आ सकता है, जैसे 10, ठीक है, यहाँ क्या बचा 36 और 45, और देखो क्या कॉमन आ सकता है, तो अगर हम 9 से डिवाइड देंगे तो ये 4 बार में चला गया और ये 5 बार में, इसके बाद और कोई कॉमन नहीं आएगा। मतलब यहाँ दोनों नंबर में से सिर्फ एक को छोड़कर और कोई कॉमन नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 10 और 9,
दैट इज़ 10 इंटू 9 90। तो सबसे बड़ा गुणनखंड यानी HCF कितना हुआ 90 आंसर। ठीक है।